हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और लॉन्ग क्वेश्चन है, सबको देखने वाले हैं न्यूमेरिकल के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले अगर आप लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस का चैप्टर नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र जो होता है, ह्यूमन आइज के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कार्निया पर या विपुतली पर या सी आइरिस पर या डी रेटिना पर। तो आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो अब आपको कैसे कैसे इसको लिखना है, तो आप लोग वहां लिखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, फिर उत्तर लिखिएगा जो आपका सही है। जैसे रेटिना आपका बिल्कुल सही है तो आप उत्तर लिख दीजिएगा रेटिना पर, फिर ऐसा सही का निशान लगा दीजिएगा, बस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, ना ही दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए दूरबीन होगा। समझो, अब उसमें अगर कोई दोष नहीं है तो वो जहां तक आसमान है, जहां तक पूरी पृथ्वी है, वहां तक देखने की कोशिश करेगा। लेकिन आगे क्या है, बहुत सारे तामझाम पेड़ पौधे, घर, सब कुछ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब उसका अनंत है, इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि वैसे इसकी सीमा नहीं है दूरबिंदु का। ठीक है, तो वो अनंत होगा। ठीक है, समझ में आया ना भैया? समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। वहां पूछा गया है दूर बिंदु होता है और यहाँ अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपको स्पष्ट देखना है तो कम से कम कितनी दूरी पर आपको किसी बुक या कॉपी या मोबाइल किसी पर भी देखना है तो कितना दूरी पर रखोगे, 100 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या अनंत। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखना। 3 स्टार प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसकी जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे 4 रंग है, आपको कह दिया जाए, जैसे आपके पास दे दिया जाए कौन कौन सा रंग, लाल है, ठीक है, एंड हरा है, ठीक है, एंड पीला है, ठीक है, एंड नीला है। नीला नीला नीला, मैं कलर ढूंढ रहा हूं कि नीला वैसे दिख नहीं रहा है, चलो नीला के जगह पर इसे यूज कर लेते हैं। देखो यहां देख लो, देखो नीला है, देखो ये है लाल, ठीक है, ये है हरा, ठीक है, ये है पीला और ये नीला। ठीक है, अब इसमें बताइए किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, मतलब किसका फैलाव सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो लाल रंग वाला है ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप में दादा बनेगा, तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, वो सॉरी सबसे कम होता है, सॉरी सबसे कम होता है, सबसे कम पूछा गया ना, तो सबसे कम लाल रंग का होगा, ये आप लोग याद रखना, कम सॉरी तो लाल रंग का सबसे कम होता है, यहां मैं टिक मार देता हूं। सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। एंड अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? आपकी आंख में पाया जाता है पुतली द्वारा, या पक्षमाभि द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या फिर परितारिका द्वारा। तो वैसे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अब कौन सा सही है ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इस चैप्टर को। नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो है ना, पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। जो प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा उससे विचलन अधिकतम किस रंग का होता है? जिस रंग का विचलन अधिकतम होगा उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है एंड इसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। तो यहां से
जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उससे मैंने बता दिया। इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद करने हैं। इसमें आप सोचते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन तथा लेंस से कम क्वेश्चंस क्यों हैं ऑब्जेक्टिव में। तो छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार केवल एक लेसन से बना हुआ है, जबकि वो चैप्टर जो था ना प्रकाश का परावर्तन अलग था, अपवर्तन अलग था और लेंस अलग था। तो मैंने उसमें इतने ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की क्वेश्चन जो है उधर देखते हैं। इसका भी उत्तर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो डोंट वरी, आप लोग थोड़ा सा भी परेशान मत होइए। उत्तर को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हम रख देंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, समझो। जो नेत्र होता है, मानव नेत्र होता है, उसकी समंजन क्षमता क्या होती है। यहाँ सीधा लिखा हुआ है समंजन क्षमता। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है क्या होती है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात जो नेत्र की फोकस दूरी है, अर्थात आपका नेत्र जो है 10 मीटर तक देख सकता है। फिर आप जैसे बूढ़े होते गए, आप 5 मीटर तक देख लिए, तो वही आपकी आंख अब 5 मीटर को समायोजित कर रही है, पहले 10 मीटर को समायोजित कर रही थी। तो वही कहने का अर्थ है कि नेत्र की फोकस दूरी, जो नेत्र की फोकस दूरी होती है, उसको समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है, अगर आपको किसी को भी निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। ईयन से होता है निकट, और दूर डी यू। ठीक है, तो देखो समझना, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका, अवतल लेंस का। एक छोटा सा ट्रिक समझ लो, वैसे मैं अभी हमारे माइंड में आया है। ठीक है, उससे मैंने बनाया है, छोटा सा ट्रिक है। देखो मैंने, जैसे निकट का क्या होता है, एन से निकट, एन से निकट, जैसे रुको, दूर, दूर का क्या होता है, डी, डी से दूर, और यू। ठीक है, डी यू, ठीक है, उत्तल, एंड यन ए क्या हो जाएगा, अवतल। दूना, दूना आप लोग ट्रिक याद रखना। दूना, दूना क्यों याद रखोगे कि डी से होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, देखो मैंने अभी मेरे माइंड में आया है, वैसे मैंने बहुत बार पढ़ाया, लेकिन ये मुझे मेरे माइंड में आया नहीं। ठीक है, दूर दृष्टि होता है दोष, और इसका निवारण किससे करेंगे, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस। और एन से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हो निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है। और इसका निवारण अवतल, ए से अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आया। दूना याद कर लो कि दूना, एक दूना, दो लोग है ना, निकट एंड दूर, तो दूना। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, एन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तल। अगला क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। अंतिम पंक्ति में बैठा है, अर्थात श्यामपट्ट से काफी दूर बैठा हुआ है। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित होगा, इसका प्रकार मतलब किस प्रकार संशोधित किया जाए। विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष होगा तो उसे दूर की बिंदु नहीं दिखाई देगी। अब वो दूर बैठा हुआ है तो उसे दूर का नहीं दिखाई देता, अर्थात ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। और अगर निकट से होगा तो एन से निकट, ए से अवतल, ए से अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। उस बच्चे को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जो चश्मा अवतल लेंस का बना हो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए वह व्यक्ति आंख में कौन सा दोष है। अगर उत्तल लेंस लगा हुआ है तो डी यू दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, यही मैं लिख देता हूं। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे आप क्या किए कि चंद्रमा पर गए,
और चंद्रमा से अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देखने पर आकाश जो है, क्या है, जो आपका स्काई है, पूरा आकाश कैसा दिखाई देगा, किस कलर का दिखाई देगा? क्या आपने कभी सोचा है? दिखाई देता है, ठीक है, सोचा होगा लेकिन अनुमान लगाया होंगे, क्योंकि चलो मैं बताता हूँ। जय विद्या। देखो यहाँ जो है ना, वो आपका जो कलर होगा ना, वो होगा सबसे अच्छा कलर, जो कि है वेस्ट इंडीज का सबसे सुनहरा कलर, काला, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। और अच्छा है, अगर आप लोग जानते रहे होंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो एक काम कमेंट करना, आप लोगों का जो मतलब मैच में इंटरेस्ट होगा, तो किस आईपीएल है ना, तो आईपीएल में किस मतलब किस टीम को ज़्यादा, जो टीम से आप प्यार करते हो उसे कमेंट करना। जैसे मेरा तो है मुंबई इंडियंस, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, जरूर कमेंट करना हमारे पास, ठीक है, ताकि हम भी जान सकें हमारे स्टूडेंट जो हैं मैच से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी आती है, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण। निकट दृष्टि दोष जो है वो क्यों होता है, उसका कारण भी देखेंगे और निवारण भी देखेंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी हम प्रशंसा कर नहीं सकते, आप लोग ही करो, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका मैं कारण भी बताऊंगा, निवारण भी तब बताऊंगा, ठीक है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। देखो ये जो है ना वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं चैनल पर, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ाना है तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्यूशन सहित निकट दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण। देखो इस दोष में नेत्र निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, इसमें उल्टा समझिएगा, जैसे निकट दृष्टि दोष लग क्या रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष है, अर्थात निकट की दृष्टि मतलब निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होगी, लेकिन नहीं, इसको उल्टा समझना है। कि क्या समझना है, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, जो नजदीक की वस्तुएं हैं उसे तो स्पष्ट देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्पष्ट देख लेगा, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर उस वस्तु को ज्यादा दूर रख दिया जाए, ठीक है, तो वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो वो वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। अब जब उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो अगर आपका अनंत बिंदु था, अब अनंत तक आप थोड़ा नहीं देख पाते हो, आप उसके आगे तक ही देख पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, और अगर आपको दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होगी तो आपका दूर बिंदु अनंत नहीं होगा, अनंत से आगे आ जाएगा। अर्थात आपको निकट की वस्तुएं जो है ना वो तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अर्थात उसका जो दूर बिंदु होगा वो अनंत ना होकर आगे चला आएगा, और आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको नोट कर लो, निकट दृष्टि दोष। पहले हमने बताया व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन क्या होता है, पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अब हम लोग इसका कारण देखेंगे। कारण क्या है, देखो नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, अर्थात अगर नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा आप लोगों को दूरदृष्टि दोष में लिखना है। जैसे यहाँ लिखे आप लोग नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, तो यहाँ आपको लिखना है नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाए और उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। आपको दूसरे में लिखना है, जो दूरदृष्टि अभी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि इसका उल्टा ही होगा। जैसे कहने का अर्थ है नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। अगर फोकस दूरी कम होगी तभी तो वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता, अर्थात आपकी आंख जो है अनंत तक फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती है, आपकी आंख की क्षमता कम है, वो दूर तक नहीं देख पाता है, अर्थात आपका अनंत बिंदु अनंत पर ना होकर वो और ज्यादा नजदीक आ जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया है, समझ में आया। नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम तो हो जाएगी, ठीक है, फोकस दूरी कम हो जाएगी, ठीक है, क्या, ठीक है। अब दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाए। अरे भैया, अगर आपकी फोकस दूरी कम होगी और उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, तो अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले का व्यास भी तो बढ़ेगा,
तो यहाँ कह रहा है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाए, अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाए, गोले का जो व्यास होता है वो बढ़ जाए। निवारण देख लो, निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना होगा। अगर किसी भी मतलब मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल को ये दोष हो जाता है, क्या आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए उसे एक चश्मा नया सा चमचमा बनवा दो और उसमें जो लगा हो अवतल लेंस का लगा हो, ठीक है, उसमें लेंस जो लगा हो अवतल लेंस लगा हो, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये निवारण कारण सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष के लिए, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। इसका आपको मेन फंडा समझना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात इसका अनंत दूर न होकर और नजदीक चला आता है। तो अब आप लोग इसको डिटेल में जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। दोनों भाई हैं तो उल्टा सीधा, उल्टा उल्टा उनके उल्टा होंगे दो जैसे। इस दोष में, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु तो स्पष्ट दिखाई देता है। देखो इस मतलब दोष में जो नेत्र है, नेत्र को दूर बिंदु, जो उसका दूर बिंदु है वो तो स्पष्ट दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं होता, दूर बिंदु उसे स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। परंतु जो नजदीक की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तुएं होती हैं, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अर्थात जो नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, लेकिन ये जब ये निकट दृष्टि दोष को नहीं देख पाएगा, मतलब इसको दूर दृष्टि दोष है और निकट की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, तो इसका 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई बुक रख दी जाए तो इसे स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। कहने का यही अर्थ है। तो यहां कह रहा है इस दोष में नेत्र का दूर वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। निवारण के लिए कारण देख लो, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। उसी का उल्टा है, उसमें मैंने कहा था नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और फोकस दूरी कम हो जाए, और इसमें कहा गया है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी तो नेत्र के गोले का व्यास कम होगा, और अगर इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो उसके गोले का व्यास भी अधिक होगा। याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट। निवारण देख लो, निवारण, इस दोष के निवारण में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग होगा। अगर किसी को भी दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। किसका? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो ये आपके, अब हम लोग चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। लिखा क्या है, देखो लिखा हुआ है प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है या 38 डिग्री है, तो यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में एक चीज और दिया रहेगा कि साइन 49 डिग्री का मान भी दिया रहेगा। 49 डिग्री का मान है इतना, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। यहां देखो एक सूत्र याद रखना, सूत्र जो होता है वो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो साइन, काफी अच्छा सा सूत्र है, a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है। और नीचे आपको लिखना है, फिर वही चीज थोड़ा सा रिपीट करना है, यहाँ फिर बड़ा सा आपको अनुपात लगाना है, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो बटा, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना है। अब इसमें हम बताते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें प्रिज्म का कोण जो होता है वो a होता है, a बराबर आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड अल्पतम विचलन कोण जो होता है वो डेल m होता है। डेल m आपका दिया हुआ है 38 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, मान को रख देना है, यन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यन। तो सबके स्थान पर मान रख दो, यन आपको ज्ञात करना है। यन ऐसे रख लो, साइन ऐसे लगा लो, ठीक है। और यहाँ ए दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। एंड यहाँ अभी मैंने पढ़ा था ना, तो वही याद आ रहा है, अपॉन 2 कर देना है, ठीक है।
एंड नीचे अब आपको करना है क्या, फिर वही बात है, साइन आपका कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, एंड 2। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है, अगर आप लोग माइंड सेट करके पढ़ रहे हो तो डोंट वरी, इसका होगा 98, 98, 98 में अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। 98 जोड़ने पर ये 2 नीचे रख लो, एंड नीचे भी आपको साइन 60/2, यहाँ ये काटो, यहाँ ये काटो, 2 तिसहियम 60 और यहाँ 2 49, ठीक है, 49 डिग्री। अब समझो यहाँ n आपको दिया, ज्ञात करना है, तो यहाँ n साइन आपको साइन लिखना है और यहाँ आपको लिखना है 49 डिग्री, एंड आपको यहाँ लिखना है साइन 1/2 अर्थात यहाँ आपको लिखना है 30 डिग्री। दोनों को मान रख लो। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस में बताया था साइन 49 डिग्री का मान मैंने बताया था, ये देखो 0.75 एंड इसका होता है कितना 1/2, ये जाएगा इससे गुणा हो जाएगा, अर्थात यहाँ n का मान ज्ञात होगा 1.5, अर्थात अपवर्तनांक जो आएगा n बराबर 1.5। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना होगा, मैंने कुछ किया नहीं है। यहाँ ए का मान दिया था, ए का मान रख लिया है, डेल्टा एम यानी कि डेल एम का मान दिया था उसे रख लिया है, और फिर मैंने मान को रखकर थोड़ा अपने टेक्नोलॉजी अर्थात गणित मैथ जिसका वीक होगा वो थोड़ा कम न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे। थोड़ा अपना भागु जोगा तेज करो, भाग गुणा भाग जोड़ घटाओ दशमलव गुणा दशमलव भाग, ये सब थोड़ा तेज कर लो, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ केवल अपना माइंड लगाना है, गणित लगाना है, ठीक है। साइन वाइन का मान थोड़ा याद कर लो, साइन 30 डिग्री का अगर 49 आएगा ना, जैसे अगर आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके बीच में आएगा कहीं 75 डिग्री या फिर 45 के बीच में कहीं 40 डिग्री, तो इन सब का मान दिया रहेगा, ठीक है। इससे आप कोई भी चिंता नहीं करना है, केवल जो टेबल है वो याद कर लो, 90 डिग्री का मान याद कर लो, 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब आप लोग थोड़ा याद कर लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? चलो फिर हम आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। देखो, किसी दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु जो है ना नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है, अर्थात यहाँ आपका V दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अगर V दिया हो ना U ना दिया हो तो वहाँ आप लोग इनफाइनाइट हमेशा रख लिया करो, ठीक है, इसमें, क्योंकि अगर उसका जो है ना समझना निकट दृष्टि से पीड़ित है का निकट दृष्टि वालों को दूर बिंदु स्पष्ट दिखाई देता है, तो दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है। अगर दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है तो वो आपका जो वस्तु होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पर है तभी तो वो 80 सेंटीमीटर तक देख रहा है, तो इनफाइनाइट होगा। और यहाँ V बराबर आपका होगा 80 सेंटीमीटर, 80 भी माइनस में होगा, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ लेंस याद रखना वरना क्वेश्चन लगने वाले नहीं है। अगर आपको उत्तल याद रहेगा ना तब तो आप प्लस कर दोगे, तो यहाँ आपको अवतल लेंस याद रखना, इसमें दोनों माइनस होते हैं। और यफ जो प्राप्त होगा यफ आप लोग यहाँ कॉमा लगा लो। इसमें हम लोग पहले फोकस दूरी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है 1/f जो होता है ना 1/v होता है और -1/u होता है, ठीक है। मान रख लो 1/f बराबर 1/-18 या फिर माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट तो आपका कट जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1/f = हो जाएगा 1/-80। तो यहाँ आप लोग उल्टा कर लो या फिर क्रॉस करा लो, ये बराबर -80, लेकिन ये आया है आपका सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आपका आएगा। अगर आपको फोकस दूरी मीटर में निकालना है तो मीटर में आप ज्ञात कर लो, F बराबर 0.-0.8 मीटर। ये आपका मीटर में है, ये सेंटीमीटर है में है, दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आपको ज्ञात करना था क्या, फोकस दूरी, जो मैंने बता दिया। इसमें आपको आवश्यक लेंस प्राकृतिक क्या होगी, तो वो आपको पता है अवतल लेंस का प्रयोग होगा और ये आपका इतना रहेगा, ठीक है, फोकस दूरी इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, मानव नेत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर बनाइए, मतलब पूरा चित्र अच्छे से बनाना है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, किरण आरेख समझाइए। ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनना ये आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं इसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा मानव नेत्र जैसा है वैसा समझाऊंगा, पूरा भाग वाग समझाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है उदाहरण देकर समझाइए, इससे आप लोगों को समझना है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को आप लोगों को समझना है, मैंने पढ़ाया होगा तो आप लोग सर्च कर लेना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 22 रामन लेक्चरर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, सर्च कर लेना। और मानव नेत्र को मैं यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग सर्च कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, हमारे लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र तथा उनके भाग अच्छे से। पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज होता क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का। देखो पहले मानव जो होता है ना, मानव नेत्र एक बहुमूल्य उपयोगी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक उपयोगी अंग है। बहुमूल्य उपयोगी और प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से मनुष्य संसार का 85 से 90% की सूचनाओं को प्राप्त करता है। अगर आंख ना हो ना तो मनुष्य, अगर अनुभवी ना हो तो 85 से 90% की सूचना नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। इसे मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे से, तो ज्यादा मैं नहीं, अच्छे से आप लोगों को इसमें शॉर्ट में थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है। नोट करना हो कर लो। मानव नेत्र एक बहुमूल्य उपयोगी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक उपयोगी अंग है, जिसकी सहायता से मनुष्य 85 से 90% की सूचना प्राप्त करता है। मानव नेत्र का आप लोग फिगर देख लो, मैंने बनाया है, अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। देखो यहाँ आपको एक मानव नेत्र बनाना है, हाउ टू ड्रा ह्यूमन आइज 22 रामन लेक्चर मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बनवा दिया है अच्छे से। ये बीच में जो होता है ये काचाभ द्रव होता है, ये क्या होता है, काचाभ द्रव होता है, ये आपका जलीय द्रव होता है। 2 द्रव होते हैं, एक काचाभ द्रव एक जलीय द्रव, ये दोनों समझ में आए, एक काचाभ द्रव एक जलीय द्रव। देखो ये ऊपर का भाग जो होता है दृढ़ पटल होता है, अर्थात बहुत कठोर आता है, अर्थात अगर कठोर ना हो तब तो कोई आए आंख पे लड़े और अंदर चली जाए, नहीं, इसीलिए दृढ़ पटल लगाया जाता है, बहुत ज्यादा कठोर। ये रेटिना है, रेटिना पर जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के बीच में एक पीत बिंदु होता है जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। और ये है आपका अंधबिंदु, ये आपका मांसपेशियां है, ये देखो कुछ फूली सी लग रही है, तो अर्थात ये खाई पी फूली हुई है मांसपेशियां हैं। और इसमें जो है ना ये द्विउत्तल लेंस लगा होता है। अगर आंख में पूछा जाए कौन सा लेंस लगा होता है तो आपको हमेशा उत्तर देना है द्विउत्तल लेंस लगा होता है। ये आपका कार्निया, ये जो उभरा हुआ भाग है, क्या है, उभरा हुआ भाग है, ये आपका कार्निया है, ये आपका आइरिस है अंदर की ओर, ये जलीय द्रव, ठीक है। समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, बार बार आप लोग देखते रहिएगा। चलो आगे देखते हैं। एक पहले समझो दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल, मानव नेत्र बाहर से दृढ़ व श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जो आपका आइज है ना, ह्यूमन आइज है ना, वो बाहर से एक दृढ़ मतलब कठोर और श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। कार्निया, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। जो नेत्र का सामने का भाग है वो पारदर्शी होता है तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। आइरिस, कार्निया के पीछे एक रंगहीन रंगीन नहीं, कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी या अपारदर्शी होता है, ठीक है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। जो कार्निया होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य में जो आइरिस होता है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। नोट, पुतली की यह विशेषता होती है, जो आपकी पुतली होती है उसकी कुछ विशेषता होती है,
क्या विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में छोटी। अगर पुतली जो है ना, आप देखे होंगे आपका आंख अगर ज्यादा धूप में निकलो तो अगर सूर्य को देखो तो आपकी आंख छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंख जो है ना सीमित प्रकाश ही अपने अंदर लेती है, अर्थात अगर अधिक प्रकाश लोगे तो आपकी आंख छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अंधकार में जाएं तो अपने आप बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कम प्रकाश होता है और आंख अक्सर कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में छोटी। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश करनी चाहिए, अर्थात जो प्रकाश होता है प्रकाश की सीमित मात्रा ही हमारे आंख में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। थोड़ा कम दिख रहा है। देखो यहां मैंने कहा है कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव, नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। देखो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में तो हमें जलीय द्रव भरा होता है, लेकिन नेत्र लेंस के पीछे जो नेत्र लेंस होता है उसके पीछे जैसे कार्निया और इनके बीच में, अब वहां नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। रक्तक पटल, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है। जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। अगला स्टूडेंट, रेटिना, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। पीत बिंदु, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला सा भाग होता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं और जहां बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। देखो जो पीत बिंदु होता है ना, पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है रेटिना के बीचों बीच में। वैसे आप लोगों ने सुना होगा रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु देख लो, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को आर पार कर मस्तिष्क में जाता है उस स्थान को हम लोग प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। अब आप लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण याद कर लेना। ठीक है, अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने वाले हैं जिसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, जिसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? 2 क्वेश्चन। नंबर 3, निकट दृष्टि दोष में कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? नंबर 4, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? नंबर 5 आपके लिए नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है। नंबर 6 स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। नंबर 7 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। नंबर 8 प्रिज्म का विचलन सबसे अधिकतम किस रंग में होता है? तो ये आपको 8 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिया है, नहीं देखे हो तो आप लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले देख लेना, तब इस चैप्टर को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।